तो आप भी मंगल ग्रह पर रहना चाहते हैं और अपनी लाइफ में एडवेंचर भरना चाहते हैं, पर क्या आपको मंगल ग्रह पर जीवन कैसे स्थापित होगा इसके बारे में पता है? अगर नहीं तो आप बिल्कुल ठीक स्थान पर आए हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इंसान मंगल ग्रह को कैसे पृथ्वी की तरह बनाएगा और वहाँ जीवन निर्वाह के अनुकूल परिस्थितियाँ उजागर करेगा। आप सभी लोगों का हमारे चैनल फ्लायरिंग एविएशन में बहुत बहुत स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमने रहने के लिए सभी ग्रहों में से सिर्फ मंगल ग्रह को ही क्यों चुना? तो आइए सबसे पहले इसी पर नज़र डालते हैं। हमारे सौर मंडल में टोटल 8 ग्रह हैं: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। जो आखिरी के 4 ग्रह हैं वो गैस के बने ग्रह हैं। वहाँ पर कोई भी ज़मीन नहीं है। सरल भाषा में ये ग्रह सिर्फ एक बादल है और वहाँ पर खड़ा नहीं हुआ जा सकता क्योंकि वहाँ पर कोई धरातल है ही नहीं। अब बचे ये 4 प्लैनेट्स। बुध और शुक्र तो सूर्य के बहुत पास है, इसलिए ये दोनों ही बहुत गर्म प्लैनेट्स हैं और इन पर जीवन संभव नहीं हो सकता क्योंकि हम इंसान तो 1 सेकंड से पहले ही पिघल जाएंगे। बचे पृथ्वी और मंगल। पृथ्वी पर तो हम पहले से ही रह रहे हैं और मंगल ही एक ऐसा प्लैनेट बचता है जो पृथ्वी के भी पास है और सूर्य से अनुकूल दूरी पर भी स्थित है। इसलिए ये प्लैनेट हम इंसानों के रहने के लिए अनुकूल है, परंतु ये अभी इतना भी अनुकूल नहीं है कि हम वहाँ सीधे ही जाकर रहना शुरू कर दें। मंगल पर अभी बहुत सी ऐसी परिस्थितियां हैं जो इंसानी जीवन के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। इनमें से जो सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं हम आपको वो एक एक करके बताते हैं। सबसे पहले तो मंगल का वातावरण। मंगल ग्रह का एटमॉस्फेयर बहुत ही पतला और ठंडा है। वहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि हवा का दबाव भी बहुत कम है। इंसान का शरीर 2-3 मिनट में ही फट जाएगा। हम आपको इसके पीछे की साइंस को समझाते हैं। हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड है वो बाहर की तरफ प्रेशर लगाता है और हमारे वातावरण में जो हवा है वो हमारे शरीर पर अंदर की तरफ प्रेशर लगाती है और ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और हमारी बॉडी एकदम स्वस्थ रहती है। परंतु मंगल पर हवा का प्रेशर ना होने के कारण हमारे ब्लड का प्रेशर हमारे शरीर के चिथड़े चिथड़े उड़ा देगा और हम एक बम की भांति फट जाएंगे। तो इस दुविधा से बचने के लिए वैज्ञानिकों ने एक रास्ता निकाला है कि हम मंगल ग्रह पर न्यूक्लियर बॉम्ब विस्फोट करेंगे या फिर ब्रह्मांड में पाए जाने वाले एस्टेरॉइड्स और मीटियोर्स की दिशा बदलकर उनको मंगल से टकराने के लिए मजबूर करेंगे, जिससे होगा ये कि न्यूक्लियर बॉम्ब और एस्टेरॉयड में पाई जाने वाली गैसें मंगल के एटमॉस्फेयर को मोटा बनाएंगी और मंगल का एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी पृथ्वी के समांतर हो जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम मंगल पर पानी की है, क्योंकि इंसान 70 से 80% पानी से ही निर्मित है। इसलिए हम पानी के बिना 3 दिन से ज़्यादा जीवित नहीं रह पाएंगे और मंगल पर तो पानी है ही नहीं। पर निराश होने की बात नहीं है। मंगल के ध्रुवों यानी कि पोल्स पर बर्फ़ से बने बड़े बड़े ग्लेशियर्स पाए गए हैं। हम जो न्यूक्लियर विस्फोट मंगल पर करेंगे उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, जिससे कि मंगल का एटमॉस्फेयर थिक होने के साथ साथ गर्म भी होगा और ग्लेशियर्स में जमी बर्फ़ पिघलने लगेगी। परंतु क्या आपको मालूम है, मंगल पर ज़्यादातर ज़मीन समतल है और बर्फ़ पिघलने से सारा का सारा ग्रह पानी में भर जाएगा और वहाँ इंसानी बस्तियाँ बनाने के लिए कोई ज़मीन नहीं बचेगी। पर फिर से निराश होने की ज़रूरत नहीं है। हमारे वैज्ञानिक बहुत ही इंटेलिजेंट हैं। उन्होंने बताया हम मार्स पर बम विस्फोट या एस्टेरॉयड विस्फोट करेंगे तो वहाँ बड़े बड़े खड्डे बन जाएंगे और बहुत सा पानी उन खड्डों में भी भर जाएगा, जिससे कि बड़े बड़े समुद्रों, नदियों और तालाबों का निर्माण होगा। अब हमारे पास एटमॉस्फेयर भी है और पानी भी, तो क्या अब हम मंगल पर रह सकते हैं? तो जवाब है नहीं। अभी हमारे पास एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ की कमी है। क्या आप बता सकते हैं क्या?
अगर आपका जवाब ऑक्सीजन है तो आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। हमारी पृथ्वी पर लगभग 21% ऑक्सीजन है और हमारी बॉडी ऑक्सीजन लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है। तो ऑक्सीजन का निर्माण करना हमारे लिए उतना मुश्किल नहीं होगा। हम मंगल पर ऑक्सीजन पैदा करने के लिए बिल्कुल वही निर्माण क्रिया का चयन करेंगे जिससे हमारी पृथ्वी पर ऑक्सीजन पैदा हुई थी। क्या आपको मालूम है कि 21% ऑक्सीजन में से 20% ऑक्सीजन हमें समुद्र में पाए जाने वाले साइनोबैक्टीरिया में से मिलती है। ये वही बैक्टीरिया है जिसने पूरी धरती पर ऑक्सीजन पैदा की है और अभी भी कर रहा है। साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करते हैं, मतलब ये वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो हम बड़े बड़े रोवर्स में पृथ्वी से साइनोबैक्टीरिया मंगल ग्रह के पानी में छोड़ेंगे और ये साइनोबैक्टीरिया मंगल ग्रह पर न्यूक्लियर विस्फोट से निकली कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर लेगा और ऑक्सीजन रिलीज़ करेगा, जिससे कि मंगल का वातावरण हमारे रहने के अनुकूल हो जाएगा। और इसके अतिरिक्त ऑक्सीजन से मंगल को ओजोन की एक परत भी मिलेगी, जिससे कि सूर्य से आने वाली यूवी रे से बचने के लिए हम इंसानों को एक कवच भी मिल जाएगा। अब मंगल लगभग 80% इंसानों के रहने योग्य बन चुका होगा, परंतु 2 और ऐसी चीज़ें हैं जो कि मंगल पर होनी बहुत ही ज़रूरी है। पहला है मैग्नेटिक फील्ड, जो कि हम इंसानों को सोलर विंड से बचाएगा, और दूसरा ग्रेविटी। मंगल की ग्रेविटी पृथ्वी के मुकाबले 3 गुना कम है, जिससे कि हमारी बॉडी पर बहुत बुरा असर हो सकता है। इसके लिए अभी तक बहुत प्रैक्टिकल सॉल्यूशन तो नहीं निकला है, परंतु वैज्ञानिकों का कहना है कि हम मंगल के इर्द गिर्द आयोनाइज्ड पार्टिकल्स की रिंग्स बनाएंगे, जो कि सूर्य से आने वाली सोलर विंड्स को स्पेस में ही रिफ्लेक्ट कर देगी, और इसके प्रभाव को और मजबूत करने के लिए आर्टिफिशियल मैग्नेट्स भी लगाएंगे। अब मंगल इंसानी सभ्यता के लिए एक उपयुक्त प्लैनेट बन चुका होगा और हम इंसान आने वाले 10-20 सालों में ये सारा प्रोसेस होते हुए अपनी आँखों से देखेंगे, और अगले 20-25 सालों में हम भी मंगल पर बनी बस्तियों में रहने के योग्य हो जाएंगे। मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसी ही और रोमांचक और ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं ऐसी ही किसी और रोमांचक वीडियो में।